इंसान की ऐसी स्थिति जिसमें मन मर जाता और इंसान समाज के लगाए हुए सभी बंधनों से आज़ाद हो जाता शांति कहलाती। मुक्ति हासिल करनी, शांति प्राप्त करनी, अपने आप को जानना, जहाँ तक के परमात्मा की प्राप्ति, सब एक ही बात। परमात्मा को कोई नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वह गुम ही नहीं हुआ, उसके पास भी नहीं जाना क्योंकि वह हमारे से दूर ही नहीं। सिर्फ अपने आप को जानने की ज़रूरत, अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना, और इसके लिए बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। शांति प्राप्त करने के लिए इंसान कहाँ कहाँ नहीं जाता और क्या क्या नहीं करता। सिर नीचे और टांगे ऊपर करता, मौन धारण करता, हथियार के बलबूते पर दूसरों को धार्मिक बनाता, रोटी कपड़ा पैसे की मदद से दूसरों को अपनी संप्रदाय से जुड़ने के लिए कहता। पर इतना कर्मकांड करने के बावजूद भी शांति नहीं मिलती। फिर कर्मकांडी सोचता कि हो सकता जहाँ वह है वहाँ शांति नहीं, शांति किसी दूर स्थान पर, किसी जंगल में, जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, हजूर साहिब, मक्का मदीना, जहाँ फिर जेरूसलम, इन सभी स्थानों से एक दो बार नहीं कई बार होकर आ जाता, पर शांति नहीं मिलती। शांत वातावरण तो कई स्थानों पर मिल जाता, पर बाहर के शांत वातावरण से अंदर की शांति नहीं मिलती। किसी की पारिवारिक अशांति कि उनके घर लड़की नहीं लड़का होना चाहिए, किसी को सामाजिक अशांति कि जो मान सम्मान समाज में चाहिए था नहीं मिला, किसी को आर्थिक अशांति कि जो कारों और महलों के सपने लिए थे पूरे नहीं हुए, और किसी को धार्मिक अशांति कि संसार तो छोड़ दिया पर परमात्मा का कुछ पता नहीं चला। भई निराशी बहुत दिन लागे, देश दिसंतर मैं सगले जागे। इंसान के अशांत होने के हजारों कारण, जिनमें से मुख्य कारण अशांत माता पिता द्वारा पैदा किए अशांत बच्चे, जो समाज में किसी न किसी तरह अशांति ही फैलाते। अगर वह विद्यार्थी तो अध्यापक को चाकू मार देते, अशांत राजनीतिक दूसरे देश के साथ जंग शुरू कर देता, अशांत भीड़ गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में आग लगाती, अशांत अध्यापक विद्यार्थी को पीट पीट कर जख्मी कर देता, अशांत तथा कथित धार्मिक बच्चों का कत्ल करते, स्त्रियों का बलात्कार करते और ग्रंथों को फाड़ते। मूर्ख है वो इंसान जो भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान बाइबल को फाड़ते। पर जो इंसान इन लोगों के हाथ काट देते या कत्ल कर देते, उनको क्या कहोगे, समझदार या महामूर्ख? सभी ग्रंथ इंसानों के लिए बने, इंसान ग्रंथों के लिए नहीं बना। ग्रंथ तो प्रिंटिंग प्रेस से और भी छप जाते, कुछ पैसे देकर खरीदे भी जा सकते, पर इंसान की मृत्यु जीवन में नहीं बदली जा सकती। यही कारण कि अशांत इंसान ईंट का जवाब पत्थर से देना पसंद करता, पर शांत इंसान बुरे से बुरे इंसान को भी माफ़ करना पसंद करता। कबीरा, जहाँ ज्ञान तह धर्म है, जहाँ झूठ तह पाप, जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ खिमा तह आप। हिंदू को सिख की दुखती नस का पता कि अगर वह गुरु ग्रंथ साहिब के अंग फाड़ेंगे तो सिख गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे। मुस्लिम को हिंदू की कमजोरी का पता कि अगर वह गौ हत्या करेंगे तो हिंदू के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, और ईसाई को इस बात की जानकारी कि अगर मस्जिद में सूर मारकर फेंका जाए तो मुसलमान गुस्से में लाल पीला हो जाएगा। इन सभी अशांत लोगों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में, इनको जब चाहे ऑन ऑफ किया जा सकता। जो इंसान कान के कच्चों की तरह दूसरों के उकसाने से पीछे लग जाता, ऐसे अशांत इंसान का धर्म से तो दूर अपने आप से भी कोई वास्ता नहीं। और शांत इंसान बुराई करने वालों में भी परमात्मा को ही महसूस करता। फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगी, पल्ले सब किश पाए। हैरानीजनक बात कि लोग भगवान का नाम भी लेते, निंदा चुगली भी करते, वैर विरोध भी पूरा रखते, दूसरों को दुखी करते समय भी कोई कमी नहीं छोड़ते, मगर इनको पता नहीं कि दूसरों को दुख देने वालों को शांति तो दूर की बात, सपने में भी सुख नहीं मिलता। हर हर करे नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध ना होई, अन दिन कर्म करे बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। अब सोचने वाली बात कि शांति मिलती किस तरह। राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु बार बार कहने से क्या परमात्मा या शांति मिल जाती? इंसान ने ही सभी इंसानों, पशु पक्षियों, वृक्ष पहाड़ों और परमात्मा को अलग अलग नाम दिए। हिंदू उसको राम कहते, मुसलमान अल्लाह, ईसाई गॉड और सिख वाहिगुरु। प्यार से उसको किसी भी नाम से पुकारा जा सकता,
पर असल में उसका कोई नाम नहीं। अलेख हैं, अभेख हैं, अनाम हैं, अकाम हैं। राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु बार बार जपने से अगर परमात्मा मिलता तो सबको मिल जाता। एक शब्द को बार बार दोहराने से सिवाय बुद्धूपन के और कुछ नहीं मिलता। यही कारण एक शब्द को बार बार जपने वाले दिमागी स्तर पर बहुत कमज़ोर होते, तभी तो एक शब्द को छोड़ते नहीं। मन में पहले ही कई विचार चल रहे होते, ऊपर से एक और विचार चला देते। कमज़ोर दिमाग ऐसे लोगों को नींद या कल्पना की दुनिया में ले जाता। यही कारण कि हिंदू को श्री कृष्ण और सिख को गुरु नानक देव के दर्शन हो जाते, पर कल्पना का सच्चाई के साथ कोई तालमेल नहीं होता। इंसान जिसको रात दिन याद करता, उसके अचेतन मन में उसके लिए स्थान बन जाता और वह इंसान अपने आप ही हिप्नोटाइज हो जाता। फिर कुछ भी दिखाई देना या महसूस होना कोई बड़ी बात नहीं। लियो टोल्स्टॉय जैसे कई महान लेखकों को अपने पात्र जीवित दिखाई देते रहे और वह उनके साथ बातें भी करता रहा। ऐसी काल्पनिक दुनिया में लीन हुए उसने चोटें भी लगवाई। ऐसे कल्पना में जीने वाले बहुत से लोग मिल जाते, पर ऐसा कोई सिख नहीं जिसको श्री कृष्ण के दर्शन हुए हों, या मुसलमान जिसको ईसा मसीह के दर्शन हुए हों। इसलिए जिस किसी ने भी शांति या परमात्मा को पाया, विचार से नहीं निर्विचार से पाया, जिसे सुन की अवस्था भी कहा जाता, क्योंकि परमात्मा कोई इंसान नहीं, परम शक्ति। सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार न पुरख कहूँ को कैसे, त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई। नेचर अनुसार अध्यात्मक जगत में अलग अलग तरह के महापुरुष हुए। किसी ने अपनी समझ से उस परमात्मा को जाना, किसी ने ध्यान से, किसी के अंदर से परमात्मा गीत के जरिए प्रकट हुआ, किसी के अंदर से नाचकर और किसी से हंसकर। अब दिमाग में एक बात आती कि संत कबीर, संत रविदास, स्वामी रामतीर्थ जैसे महापुरुषों ने नाम जपने पे बहुत जोर दिया, फिर आम इंसान क्यों नहीं जप सकता? जिस दिन इंसान तेरे मेरे के चक्कर से ऊपर उठ जाता, राम अल्लाह वाहेगुरु का मसला ख़त्म हो जाता और हर एक में परमात्मा ही दिखता। ऐसी अवस्था पर पहुँचे हुए महापुरुष उसका नाम खुद नहीं जपते, आत्मा की गहराई में से राम नाम की धुन अनाहद नाद के रूप में अपने आप उठती। इसलिए महापुरुषों से उठी राम नाम की धुन बूंद सागर में लीन होने की निशानी। पर यही राम नाम अगर आम इंसान जपे, जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नज़र से देखता, तो उसका जपना व्यर्थ। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए, अगम अगोचर अत बड़ा, अतुल न तुल्या जाए। जैसे मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता, मीठा खाना पड़ता। केमिस्ट्री केमिस्ट्री करने से केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं जाना जा सकता, उसके चैप्टर समझने पड़ते। ठीक उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जानना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम कहने से राम नहीं मिलेगा। राम राम सब को कहे, कहिए राम ना होए, गुर प्रसादी राम मन वसे, ता फल पावे कोय। शांति या परमात्मा ना मिलने का कारण इंसान के किए हुए कर्म। संसार में कुछ हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती, पर अंदर की दौलत कुछ करने से नहीं, ना करने से मिलती। महात्मा बुद्ध ने 6 साल हर तरह की कड़ी तपस्या की ताकि परम अवस्था प्राप्त हो सके, पर करने से कुछ नहीं मिला। जिस दिन थक टूटकर मन में कुछ हासिल करने की भी इच्छा छोड़ दी, उसी दिन सहज ही परम अवस्था की प्राप्ति हुई। इसलिए महापुरुषों के पीछे चलने वाले जो उन्होंने किया उसे तो कर पाते, पर जो उन्होंने नहीं किया उसको समझ ही नहीं सके। सहज मिले मिलया परवान, ना तिस मरण ना आवन जान। जैसे नींद कोशिश करने से नहीं आती, अपने आप सहज ही आती, ठीक उसी तरह परमात्मा या शांति ना करने से मिलती। पर इसका ये मतलब नहीं कि करना छोड़ देना। कर करके ही कोई ना करने की अवस्था पर पहुंचता। जब तक परमात्मा को पाने की इच्छा मन में रहती, तब तक वह नहीं मिलता। असल में उसे किसी भी कीमत से नहीं पाया जा सकता, और जब उसको पाने की इच्छा मन त्याग देता, तभी परमात्मा मिलता। इसीलिए कहा जाता कि तुम मिले मेरी मेहनत से नहीं, तुम्हारी रहमत से। भरम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया।
ये सारा खेल सहज ही होता। किसी धार्मिक स्थान जाने या ना जाने से इसका कोई वास्ता नहीं। सैकड़े हजारों साल पहले जब कोई भी तीर्थ स्थान नहीं थे, तब भी लोग परमात्मा में लीन होते रहे। असल में जिस दिन इंसान की समझ में ये बात आएगी कि इंसान के किए हुए सभी काम ही अधार्मिक है, उस दिन ही इंसान धार्मिक होगा। परमात्मा ने सभी इंसान एक समान बनाए, पर इंसान ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनाए। सारी सृष्टि परमात्मा का घर। उस घर में रहने के लिए परमात्मा ने हमें जगह दी, पर इंसान ने इंसानों को बांटने के लिए गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद बनाए। परमात्मा कण कण में मौजूद, पर संप्रदायों से बंधे लोगों के लिए परमात्मा सिर्फ उनके तीर्थ स्थानों की चार दीवारी में कैद। इसलिए ना ही किसी तीर्थ स्थान पर जाने से शांति या परमात्मा मिलता, ना ही किसी ग्रंथ को पढ़ने से, और ना ही सुनी सुनाई बातें करने से। परमात्मा जब भी मिलता, सहज ही मिलता, और उसके मिलने के पश्चात ही असल में ग्रंथों की समझ आती। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले सोई। अब बातों में से बात निकलती कि ऐसा क्या करना चाहिए कि परमात्मा मिल जाए। जिस दिन इंसान पे दुख सुख, उस्तत, निंदा, इज्जत, बेइज्जती का असर होना ख़त्म हो जाता, चेहरा खिले फूल की तरह हो जाता, उदासी का मारा नहीं, उस इंसान का होना या ना होना एक समान, हर पल उसके भीतर एक मस्ती होती। वह इंसान आत्मा की दृष्टि से आनंदमयी अवस्था में होता, तन की दृष्टि से जिंदा और मन की दृष्टि से मरा हुआ होता। मन मरने पर यह नहीं कहा जा सकता कि मन शांत हो गया। मन या तो होता या नहीं होता। जब मन होता तब अशांति होती। शांति की प्राप्ति तब होती जब मन मर जाता। एक शब्द राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु बार बार जपने से मन एकाग्र तो हो जाता, पर मरता नहीं। मन का एकाग्र होना और मन का मरना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। मन का एकाग्र होना अकल का खेल, पर मन का मरना अकल से पार का खेल। मन सिर्फ उस इंसान का मरता जो ना ही आने वाले समय से बंधता और ना ही बीते हुए समय से। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अपने महापुरुषों से बंधे। कोई माला से बंधा, कोई राम नाम से, कोई धार्मिक लिबास से, कोई तीर्थों से। पर महापुरुषों ने जिस परम शक्ति की तरफ इशारा किया और उस तक पहुँचने के लिए जिस निर्विचार अवस्था की बात की, उसको कोई नहीं समझ सका। किसी का ज्ञान दूसरे के काम नहीं आ सकता, यहाँ तक कि एक महापुरुष का ज्ञान दूसरे के काम नहीं आ सका। महावीर का ज्ञान महात्मा बुद्ध के काम नहीं आया। हजरत मोहम्मद का ज्ञान गुरु नानक देव के काम नहीं आया। ममता बस जितना चाहे माँ अपने अंधे बच्चे को अपनी आँखों से देखने के लिए कहे, बच्चा नहीं देख सकता, अपनी ही आंखों से देखा जा सकता। इसीलिए हर महापुरुष ने अपने से भी मोह त्यागने के लिए कहा। हर वह इंसान या वस्तु जो आत्मा और परमात्मा में मोह की जंजीर बन जाती, इंसान को बांध लेती। मुक्त होने के लिए सभी से जब कोई अपना मोह त्याग देता और वर्तमान में जीने लग पड़ता, तभी निर्विचार अवस्था में मन मर जाता और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती। मन मरे दात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। जिस विद्यार्थी को क्लास में अध्यापक का समझाया समझ आ जाता, उसको कोई अभ्यास या किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पर जिसका समझ का लेवल कम, उसे बार बार अभ्यास करना पड़ता। बार बार अभ्यास करने से अगर बात समझ में आ गई तो अभ्यास भी छोड़ना पड़ता। तीर्थ स्थान जाना भी जरूरी, पर जिस दिन मन ही तीर्थ बन जाता, उस दिन बाहर का गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद भी छोड़ना पड़ता। ग्रंथ पढ़ने भी जरूरी, पर जिस दिन ग्रंथों में की हुई बात समझ आ जाती, ग्रंथ भी त्यागने पड़ते। किश्ती से नदी पार करनी भी जरूरी, पर पार करने के बाद किश्ती भी छोड़नी पड़ती। बीमारी की हालत में दवाई खानी बहुत ज़रूरी, पर स्वस्थ होने के बाद दवाई भी त्यागनी पड़ती। स्कूल जाना भी ज़रूरी और सभी क्लासेस ख़त्म होने के बाद स्कूल छोड़ना भी ज़रूरी। इंसान का मन दर्पण की तरह, उस दर्पण पे समय के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की धूल मिट्टी जम जाती। उस धूल मिट्टी को साफ कर दो तो दर्पण साफ हो जाता। ठीक इसी तरह अशांति के कारण दूर करो, शांति अपने आप मिल जाती। अगर अशांति अंदर से मिली तो शांति भी अंदर से मिलेगी। इसके लिए बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं।
एक स्थान पर निर्विचार बैठने की जरूरत, ताकि परमात्मा की प्राप्ति हो सके। जिस तरह हीरे जवाहरात हाथ में आने की देर कंकर पत्थरों से लगाव खुद टूट जाता, तोड़ना नहीं पड़ता, ठीक इसी तरह परमात्मा मिलने की देर सभी कर्मकांड अपने आप ही छूट जाते, छोड़ने नहीं पड़ते। इसलिए मन का मरना ही मन को जीतना, मन को जीतना ही अपने आप को जानना, अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना, परमात्मा को जानना ही मुक्ति की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति ही सुन्न की अवस्था, सुन्न की अवस्था ही सातवें चक्कर सहस्रार में प्रवेश, और सहस्रार में प्रवेश ही शांति की प्राप्ति। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चले मन भयो पंग।